मेरे बेटे को फांसी हो जाए, तीनों को फांसी हो जाए। ये कौन मुंह लगा करके उनके दरवाजे जाए, फांसी दी जाए उनको, तीनों बच्चों को। वो देवी शंकर मेरा बेटा था, हमको माँ कह रहा था। दलित देवी शंकर को मारने वाले ठाकुर के घर में मौजूद हूँ। देखिए उनके माता जी, हम बातचीत करेंगे आखिर उस दिन क्या कुछ घटना हुआ, क्या वाकई में ये लोग मारे थे, जो आरोप लगा है कि नहीं मिलकर देवी शंकर को ठाकुर लोग मिलकर मारे हैं, क्या सच्चाई है, क्या सत्यता है। अभी उनकी माता जी हम बातचीत करेंगे। यही घर देखिए तस्वीर में, यही मकान है और बहुत बड़ा मकान भी नहीं, छोटा मकान है। इसी मकान में जीवन यापन वो लोग भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी बना कि देवी शंकर को ये लोग मार दिए। माता जी आपके ही बेटे थे जो देवी शंकर क्यों मारे पीटे हैं? आपके बेटे थे? मेरे बेटे हैं, मेरा उनकी माँ हूँ। क्या नाम है बेटे का? नाम है शिवदेवी। और मेरे बेटे का बड़े वाले का नाम है अजय, बीच वाले का विनय, छोटे वाले का संजय। जो जेल में चले गए हुए हैं। और उन लोगों ने कोई अपराधी नहीं है। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ वही बताइए, जेल गए हुए हैं? हाँ, जेल गए हुए। क्या कुछ घटना हुआ उस दिन रात में? क्या हुआ रात में, कैसे हुआ? आपके यहाँ देवी शंकर को फोन करके बुलाया गया था? ना, हम उनके यहाँ बुलाया गया था बोझ होने के लिए। हम लोगों से कोई संबंध नहीं था। अच्छा, छोटन ठाकुर? हाँ, छोटन ठाकुर ने सुन रहे थे कि वो जो बोझ खड़े हुए हैं उनको ढोने के लिए बुलाया था। और देवी शंकर भी खूब पीते थे और वो भी खूब पीते थे। उसी में पीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो पीने वाले जान सकते हैं। हम लोग आपके बेटे का नाम क्यों आया? वहाँ पर गए होंगे, मौके पे वारदात किए होंगे, घटना किए होंगे, उसके साथ रहे होंगे, तभी तो ना। सुनो, जब सुबह हुआ तो हरजन की औरत गई वहाँ बाहर। उन्होंने गुल किया कि वहाँ पर एक लाश पड़ी है, वहाँ पर एक थी लाश पड़ी है, कोई मार करके डाल दिया है। अब धीरे धीरे सब भागने लगे देखने के लिए। तो मेरे बच्चे यहाँ सो रहे थे, उनकी औरत ने जगाया कि देखो बहुत आदमी जा रहे हैं। कहीं क्या हुआ, कहीं वहाँ बहुत आदमी जा रहे हैं, एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। तो मेरा बच्चा भी गया। अब जब वहाँ पर बच्चा पहुँचा तो राजनीति होने लगी। सब पहुँचे थे वहाँ पर, परंतु वो जो देवी शंकर है वो मेरे बच्चों का बहुत क्लोज था, इसलिए कोई हरजन ने फ़ोन नहीं किया उनके घर पे। तो मेरा बड़ा वाला बेटा ने कहा, उनसे कहा कि अजय फ़ोन करो। तो अजय फ़ोन किया कि काजल तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कहीं चाचा पापा ऊपर सो रहे हैं, कहीं जाओ बात करवाओ। जब ऊपर गई तो हुआ कि यहाँ चाचा नहीं है। तो कहीं चाचा नहीं है, कहीं नहीं। तो कहीं काजल यहाँ पर एक मरे हुए पड़े हैं, उनके सब लोग कह रहे हैं कि देवी शंकर है कि कौन है कौन नहीं है। तो बेचारी वहाँ से बुलाने गए थे छोटल बोझ ढोने के लिए। ये तो मालूम हुआ कि छोटल बुलाने गए थे बोझ ढोने के लिए। जब आप उनके घर पे, छोटन ठाकुर के घर पे अब जब जाती हैं आती हैं, क्या कुछ बातें सामने आता है? क्या बातें निकल कर रही हैं? छोटल के यहाँ कोई है ही नहीं, ताला बंद है। अच्छा, सब लोग फरार हैं? फरार नहीं है, जेल है। वो उनके माँ गई थी थाने, वहाँ से साहब ने छोड़ा है जहाँ कहीं हो। और बहू जो हैं वो अपने मैके में हैं। एक ठे गाय भर है यहाँ पर बंधी और ताला पड़ा हुआ है। सुबह वही हमारा बेटा जो है जब घर फूंकने के लिए सब मार दौड़े बांस ले करके। तो इसका आपका भी घर? नहीं, उनका। अच्छा, उनका, छोटन ठाकुर का? छोटल ठाकुर का। तो वहाँ पर बहुत फोर्स थी और सब वीडियो बना रहे थे, पुलिस रोक रहे थे, वीडियो भी बना। आपके बेटे का क्या प्रूफ है कि वो सही नहीं है? मतलब वो सही है, गलत नहीं है? किस आधार पर आप कह रही हैं? क्योंकि अगर वो नाम नहीं आता, अगर वो सही होते तो नाम नहीं आता। और एक लोग देवी शंकर को मारने वाला एक लोग नहीं हो सकता कि एक लोग तो मार ही नहीं पाएंगे उसको। वो तो फैसला करेगा जब इंक्वायरी लगेगी, इंक्वायरी होगी, तब दोषी निर्दोषी जो है उसका वो तो बयान कर चुके हैं। अच्छा, मारे कहाँ थे उनको? मतलब कहाँ पर मारे? घर पे मारे कि वहाँ पर? ना, पता नहीं कहाँ पे मारे हैं, ये भी कोई नहीं जानता। वो मट्टी जो है ना, यहाँ पर नहीं हुआ है कांड। अच्छा,
कांड कहीं बाहर हुआ है, लेकर के आके यहाँ पर धर दिए हैं। अच्छा, यहाँ आपके सामने कर दिए। हाँ, कहे कोई लोग इतनी से सरपत में जल सकता है? उसके पीठ पर इतनी सुन रहे हैं, हम देखने नहीं गए थे। वो देवी शंकर जो था वो मरा है, हमको भी बहुत बड़ी तकलीफ़ है। 3 बेटे में से एक बेटा वो हमारा था, हमको माँ कहता था वो लड़का। देवी शंकर ने हमको माँ कहता था। जो काम होता था हमारा करता था। जो गेहूँ देख रहे हो खड़ा हुआ है वो मेरा खेत है, देवी शंकर अधिया पर बोता था। देवी शंकर के ऊपर जितनी घटना चमरौटी सी होती थी, मेरा बेटा जो अजय है उसके दौड़ भाग में रहता था हमेशा। लेकिन आज जो घटना हुआ उस घटना के बाद में क्या, आज जो घटना हुआ उस घटना के बाद क्या उस एससी समाज, जो दलित समाज के लोग हैं, क्या भरोसा कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर? दलित समाज भरोसा करें या ना करें, उनके माँ बाप भरोसा अब भी कर रहे हैं। बोल नहीं पाते हैं, बोलने नहीं देते हैं ये लोग। धमकी भी देते हैं आप लोग जाकर घर पे, किसी माध्यम से धमकी मिलवाते हैं, कह रहे हैं धमकी भी दिलवाते हैं। कैसे? बेटा मेरे पास 3 बेटे हैं, वो जेल में हैं। मैं बीमार हूँ, अपने घर में हूँ। अभी तो एक बेटा जो बीमार है, दूसरे की चिरौरी करके डॉक्टरी भेजे हैं। तो हम किससे धमकी दिलवाने जाते हैं वहाँ पर? आपके कितने बेटे हैं जो जेल गए हुए हैं? 3 हैं, तीनों गए हैं। तो कौन धमकी देने जाता है? यानी 3, देखिए ये माता जी के 3 बेटे हैं जो दलित, जो आरोप लगाए हैं कि दलित रवि देवी शंकर को मारे हैं, वो जेल गए हुए हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि निराधार, मतलब ये सब मतलब फंसाए जा रहे हैं, मतलब बेटे जो फंसे हैं वो। मेरा हाथ जोड़ करके सरकार से निवेदन है कि अगर मेरे बच्चे निर्दोष हैं, मेरे बच्चे अगर निर्दोष हैं तो उसकी जांच की जाए, उनको रिहा किया जाए। अगर मेरे बच्चे देवी शंकर को मारे हैं, वो भी हम कह रहे हैं कि मेरे बच्चे अगर मारे हैं तो उनको दी जाए। देखिए सही बात है, अगर एकदम फांसी दी जाए उनको, तीनों बच्चों को फांसी दी जाए। वो देवी शंकर मेरा बेटा था, हमको माँ कह रहा था। आज राजनीति के तहत उनके हमारे में ऐसे लोग करवा दिए। कौन करवाया? गांव का प्रधान, जब से प्रधान हुआ है गड़रिया, तब से गांव में आगे लगा रहा है सब राज साहब। ये प्रधान जी तो कह रहे हैं कि ठाकुर लोग दबंग नहीं हैं, बहुत जो है कि तब भी कह रहे हैं ना। एक ठीक मामला मेरा चल रहा है, उसे दबंग नहीं है। प्रधान जी कहाँ आपको पर आरोप लगा? प्रधान जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई दबंग नहीं है। उस वक्त घटित घटना आप कह रहे हैं ना, इसके पहले कह रहे थे। उस समय तोरे काका जोने समय हमारे लड़कन के यहाँ जेल पठाई ने, प्रधान ही कहीं ने कि साहेब दबंग हैं। आपके बेटे को हो जाए अगर गलत किए हैं तो? हाँ, मेरे बेटे को फांसी हो जाए, तीनों को फांसी हो जाए अगर गलत किए हैं तो। निर्दोष हैं तो? अगर नहीं किए हैं, निर्दोष हैं तो उनको रिहा किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं। वो बेटा, उसके एक बेटा था, देवी शंकर अपने माँ बाप का एक था अकेला, 2 बच्चे हैं उनके। हमारा बेटा समझाता था कि देवी शंकर ये दारू पीना छोड़ दो, बहुत गलत काम है। हमारे बच्चे दारू वारू नहीं पीते हैं। कुछ क्या करते हैं बच्चे? बच्चे हमारे सब घर में रहते हैं। एक बच्चा जो है, वो बच्चा उसमें श्याम डेयरी में गाड़ी चलाता था, वो भी गाड़ी बंद हो गई, वो भी छूट जाएगी। मतलब अब घर में कोई कमाने वाला है भी नहीं, क्योंकि अब बच्चे हैं आपके जो भी कह रहे हैं कि जेल गए हुए हैं, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि वो निर्दोष हैं तब तो छूटेंगे नहीं। मेरे बोझ जो हैं खेत में बांधे हुए पड़े हैं सब, जो देवी शंकर ने बोया जोता था। अच्छा, अधिया भी आपको बोए थे? हाँ, देवी शंकर 1.5 बीघा जो ज़मीन है हर जनों के बगल, ये मेरी है यहाँ से वहाँ तक। तो देवी शंकर जोत बो रहे थे तो बेचारा चला गया। अब क्या करें। अच्छा स्वभाव था व्यक्ति? बहुत अच्छा था लड़का। कैसे मर गया, हम लोग खुद कह रहे हैं कि किस लिए वो बेटा मारा गया। सोचिए, ये जो है कि ठाकुर समाज की महिला है, यानी ठाकुराइन कह सकते हैं जिसे लोग कहते हैं आम भाषा में। ये माता जी कह रहे हैं कि जो वो दलित अगर दलित को अगर हमारे बच्चे मारे होंगे तो फांसी है। अब आरोप लग गया, दरोगा जी पकड़ ले गए, लाश वहाँ पर थी। तब हम किस लिए, कौन मुंह लगा करके उनके दरवाजे जाएं? सही।
जबकि औरत मरी थी। मेरे बेटे सब जैसे अपने घर की लाश उठाते हैं उस प्रकार की लाश उठा करके अपने मैजिक पर लाद करके ले गए थे, मट्टी करवाया, हर एक मदद किया उनकी। अब इसमें क्या ना जाते हैं, मुला जो वो भी अपराधी बन गए तो आप नहीं जा रहे हैं इसलिए? तो इसलिए हम नहीं गए। तकलीफ तो बहुत थी, अब भी तकलीफ है। बच्चे भले जेल गए हैं, मतलब उसकी तकलीफ है कि वो बेटा कैसे मर गया। देवी शंकर कोई काम कहे, हाँ अम्मा बेटा यही काम करना है, जा रहे हैं अम्मा। देखिए ये ठाकुराइन है, रो रही हैं, जो ठाकुर समाज की महिला है रो रही हैं कि हमारे ही घर पे वो बच्चा आता था और हमारे ज़मीन को बोता था भी आधा हिस्सा में, यानी आधिया जिसे बोलते हैं हम भाषा में। और मेरे बच्चे गए, मुझे भी उससे ज़्यादा मुझे दुख है कि जो वो देवी शंकर की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं अगर इनके बच्चे अगर गलत किए हैं तो फांसी अपराधी हैं, मेरे बच्चे अगर अपराधी हैं तो सरकार उनको सजा दे। चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। हम चिल्ला चिल्ला के कह, अगर नहीं अपराधी हैं तो ये राजनीति के तरफ से फंसाए गए हैं, उनको रिहा किया जाए। चलिए देखिए, अभी हमने बातचीत किया क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही पक्ष खबर देख रहे थे, मैंने सोचा नहीं ठाकुर समाज के, यानी ठाकुर जिस प्रकार से हम उनको मारे हैं उनके भी घर जा करके उनके परिवार से मुलाकात करें, बातचीत करें, वाकई में क्या सच्चाई है। सच्चाई ये है जिस प्रकार से बता रही हैं अपनी बात को, और साथ ये कहना है कि अगर मेरा बच्चा गलत है तो फांसी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलत नहीं, निर्दोष है तो इन्हें छोड़ दिया जाए। फिलहाल हमने बातचीत किया, कैमरे में कैद आप सब देख रहे होंगे। फिलहाल समझते क्या इस वीडियो के बाद में अपनी राय दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।